किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का जी हाँ दोस्तों, राहुल से मोदी को दूर लेकर गए शाह। कन्हैया ने शाह को ललकारा, मोदी हुए हैरान, भाजपाइयों को लगी मिर्ची। दोस्तों, अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक दूसरे से अलग अलग मुद्दों पर न्यूज चैनल पर आमने सामने होकर डिबेट करते हैं और इस बहस में समय सीमा का पालन काफी सख्ती से किया जाता है। इसमें हर उम्मीदवार के पास मॉडरेटर के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकतम 2 मिनट का समय होता है और खंडन करने का भी 2 ही मिनट का समय होता है। अब दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने को बेकरार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ इसी तरह के डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच रहे हैं या ये कहिए भाग रहे हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी से आमना सामना ना हो, उनकी 56 इंची वाले सीने पर सवाल कोई नहीं उठाए और जनता ये नहीं माने कि मोदी जी राहुल गांधी से डर गए, खौफ खा गए, तो अमित शाह ने एक अलग ही तरह की बात कह दी है, जिसके जरिए वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हल्के में आंक रहे थे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के एक फैंस ने एक नए नाम को आगे कर दिया है। वो नाम दोस्तों ऐसा है जिसके पीछे बीजेपी की ट्रोल आर्मी पड़ी हुई रहती है, लेकिन अकेले ही वो बीजेपी के धुरंधरों को कई बार मात दे चुके हैं। कौन है वो बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का बहुत खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अमित शाह ने राहुल गांधी की ओर से डिबेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चुनौती दी, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, उससे कहीं ना कहीं लगा कि उन्हें पहले से ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब एक मंच पर राहुल गांधी का आमना सामना होगा तो वो राहुल गांधी के तर्कों के सामने फीके पड़ जाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है। पहले उनके इस बयान को आप देखिए, सुने। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के साथ कभी भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा सामना नहीं कर सकते। अब दोस्तों सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की इस चुनौती को इसका जवाब किस तरह से दिया है, जरा देखिएगा। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि ट्रेड डील पर वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस कर लें। काहे भाई, राहुल गांधी क्या छोटे मोटे नेता हैं? वो एक राष्ट्रीय पार्टी के टॉप वाले नेता हैं, सदन के नेता, मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या देश का नेता प्रतिपक्ष बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से डिबेट करेगा? संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी का मुकाबला तो संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, लेकिन अमित शाह देखिए कितने अहंकार में है, घमंड में है। वो किस तरह से राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से डिबेट कर लें। अब दोस्तों, अमित शाह ने जैसे ही डिबेट वाली चुनौती के रुख को चेंज करने का प्रयास किया, राहुल गांधी के फैंस ने कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, जो इन दिनों दिल्ली में है। दोस्तों, 8 साल बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार जेएनयू पहुंचे। यहां कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही शानदार और मजबूत है, इसलिए अभी तक इंग्लिश भाषा बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। भाई, अब तो मैं कांग्रेस में हूं।
तो ये ना हमेशा होता है, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग उस लड़ाई का फल खाते हैं और कुछ लोग फल खाने के बाद भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसकी परवाह मत कीजिए, लड़ते रहिए। और कोई बाहर मुझे पूछता है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, इतनी अच्छी है कि मैं आज तक उसको बोलने का हिम्मत नहीं जुटा। और जेएनयू से मेरा जो कहिए एक ना लव हेट रिलेशनशिप है, मोहब्बत भी इतनी नहीं और गुस्सा भी कभी। हम बताते हैं 18 में पीएचडी करके हम पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में आए, 8 साल के पहली बार आए। और वो इसलिए आए, हमको लगा ये जेएनयू में आज तक हुआ ही नहीं, सरकार हमारे खिलाफ होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट के साथ होता है, क्योंकि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर से आकर के नहीं बनता है, जेएनयू के ही टीचर और जेएनयू के ही कर्मचारियों से बनता है। तो जब हम जेएनयू बोलते हैं तो सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पेड़ों का, पौधों का, पहाड़ों का, लाइब्रेरी का, क्लासरूमों का जेएनयू है। और ये जो मानसिकता है ना, आज जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि देश अलग है, देशवासी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, स्टूडेंट अलग है। ये जो मानसिकता है, इसी को कहते हैं गुलाम मानसिकता। और हमको नागरिक से लगातार गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। जब हम ऊपर से जाते रहते हैं कभी कभी, तो जेएनयू में आज भी सबसे ऊंची कोई चीज दिखती है तो लाइब्रेरी दिखती है। और हमें सुकून मिलता है कि चलिए आज भी जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से छोटा है। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से बड़ा हो जाएगा, उस दिन जेएनयू नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कि लव हेट रिलेशनशिप है। तो पता क्या खास है, और ये मैं मेटाफोरिकल नहीं बोल। एक तरह से दोस्तों कन्हैया कुमार ने बता दिया जेएनयू क्या है, सरकार को फिर से बता दिया और फिर से उसी अंदाज में दिखे जिसके लिए कभी उन्हें सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। कन्हैया कुमार को लोगों ने जाना था, एक बार फिर बता दिया।
दोस्तों, देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ लाए गए यूजीसी समता कानून के समर्थन में आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में कन्हैया कुमार एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपने पुराने तेवर में नजर आए। जेएनयू परिसर में कन्हैया कुमार ने छात्रों के साथ मिलकर यूजीसी समता कानून के समर्थन में नारे लगाए और समानता और सामाजिक न्याय के पक्ष में मजबूत आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन केवल जेएनयू तक सीमित नहीं है, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्र, शिक्षक और सामाजिक न्याय समर्थक संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आंदोलनकारी स्पष्ट कह रहे हैं कि यूजीसी समता कानून शिक्षा परिसरों में व्याप्त जातीय भेदभाव के खिलाफ एक जरूरी कदम है और इसे लागू कराना उनकी प्राथमिक मांग भी है। दोस्तों, कन्हैया कुमार वो हैं जिन्होंने अपने तर्कों से बीजेपी के सांसद संबित पात्रा और राम कदम जैसे नेताओं को धूल चटाई है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं अमित शाह को एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से सवाल पूछने का अधिकार दे दीजिए। बता देंगे राहुल गांधी के योद्धा में बीजेपी के सबसे बड़े नेता से भिड़ने की कितनी क्षमता है, कितनी हिम्मत है और मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कन्हैया कुमार जो है उनके तर्क, उनका अंदाज और भारी पड़ेगा। आ जाइए इन्हीं के सामने। आप दोस्तों देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सामना अमित शाह ने किससे कराया? कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से डिबेट कर लें राहुल गांधी। और राहुल गांधी बीजेपी के किससे डिबेट करें? युवा मोर्चा के अध्यक्ष से। राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं, आइए प्रधानमंत्री जी सामने बैठ जाइए एक बार। हालांकि वैसे आमतौर पर दोस्तों संसद के बाहर प्रधानमंत्री नहीं चाहते होंगे कि कभी राहुल का सामना हो। अभी आपने हाल फिलहाल देखा, दो बीजेपी के कद्दावर नेता खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे कि राहुल ऐसा वैसा, जिसमें अश्विनी वैष्णव थे, प्रहलाद जोशी थे। राहुल पीछे से आ गए, निकल लिया। ठीक भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता को यही डर है, राहुल से सामना ना हो, मुकाबला ना हो। लेकिन अब जहां राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े से बड़ा आए, बात करें, सामने एक साथ बैठे, आमना सामना टक्कर हो जाए, तो शाह साहब कहते हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष से डिबेट कर लीजिए। तो आइए ना, राहुल को छोड़ दीजिए, कन्हैया कुमार से भिड़ जाइए। प्रधानमंत्री को बोलिए कन्हैया कुमार का ही मुकाबला कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर बहरहाल इस पर आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया।